नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सबक। बेवकूफ़ औरत कहाँ चली गई? कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। बहरी हो गई हो क्या? मैंने कल तुम्हें नीले रंग का लिफाफा दिया था, अब कहीं मिल ही नहीं रहा। सारा दिन घर पर पड़ी रहती हो, कोई भी काम ढंग से समय पर नहीं होता है तुमसे। सूरज जोर जोर से चिल्ला रहा था। अंजू ने कहा, आती हूँ जी। जब अंजू कमरे में गई तो कमरे का बुरा हाल था। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और अलमारी का सारा सामान बेड पर था। अंजू कमरे का बुरा हाल देखकर हैरान थी। तुम्हें कम सुनाई देता है? कब से चिल्ला रहा हूँ। नीले रंग का लिफाफा कहाँ है? सूरज बोला। अंजू ने कहा, आप शांत रहिए, मैं आपको लिफाफा ढूंढ कर देती हूँ। और यह क्या, कमरे का कैसा हाल बना दिया आपने? सूरज बोला, तुम्हें जुबान चलानी आती है? कुछ भी काम ठीक से नहीं होता तुमसे। यह सब तो अब सूरज का रोज का व्यवहार हो गया था। अंजू कुछ को कहती तो सासू माँ बीच में ही टोक देती और अपने बेटे का ही पक्ष लेती। बेचारी अंजू अपना दुख बताती भी तो किसे? अपनी किस्मत समझकर वह पति व ससुराल वालों के ताने सहन करती रहती। यही अब उसका जीवन बन चुका था। अपने कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी कि उसकी चचेरी बहन अलका का फोन आया। अलका बोली, अंजू, संयोगवश मुझे अपने काम से तुम्हारे शहर में ही आना पड़ रहा है, और हाँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। चलो, कल शाम को मिलती हूँ तुमसे। और अंजू कुछ कहती इससे पहले ही अलका ने फ़ोन काट दिया। अंजू को डर था कि कहीं अलका के सामने सूरज का व्यवहार ठीक रहेगा या नहीं, पर अब वह कर भी क्या सकती थी। अलका के आने की खबर जब सास ससुर और सूरज को बताई तो सब खुश हो गए कि मेरे मायके से मुझसे कोई मिलने आ रहा है। अंजू के मन को सुकून मिला कि चलो, अलका के आने से किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अगली शाम को सूरज समोसे व कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। अलका के सामने सब बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। शाम को जब अंजू खाना परोस रही थी तब अंजू के हाथ से सब्जी की कटोरी नीचे गिर गई। यह सब देखकर गुस्से से सूरज चिल्लाया, जाहिल औरत, खाना भी ढंग से परोसना नहीं आता। अपनी बहन से कुछ सीखो, कितनी आधुनिक दिखती है, बात करने का ढंग कितना अच्छा है। और एक तुम्हें देखो, अपनी उम्र से 5 साल बड़ी दिखती हो। ना चलना आता है, ना किसी से बात करना आता है। अलका यह सब देखकर गुस्से का घूंट पीकर चुप रही। रात को जब अंजू अलका के कमरे में गई तो अलका ने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, यह सब क्या है? सूरज तुमसे इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अपनेपन का भाव देखकर अंजू के सब्र का बांध टूट गया और वह रोने लगी। अलका ने मन ही मन सूरज को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन फिर सूरज ने अंजू पर ताना कसा तो अलका ने कहा, यह कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप अपनी पत्नी के साथ? इतना बुरा व्यवहार तो कोई अपने नौकर के साथ भी नहीं करता, और अंजू तो आपकी पत्नी है। तभी अंजू की सास ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि दूसरों के घरों के मामले में दखल नहीं देते? अलका बोली, तमीज है तभी तो कल शाम को नहीं बोली, वरना तो कल शाम को ही आप लोगों को सबक सिखा देती। यह क्या हाल बना दिया मेरी बहन का? सूरज जी, आप तो जानते हैं मैं एक समाज सेविका हूँ और मेरा यह रोज का काम है। घरेलू हिंसा में क्या सजा होती है आप सबको पता है। मेरी बात का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना। सूरज जी को यह एहसास हो गया था कि अंजू अब अकेली नहीं है। उसने मुझसे वादा किया कि अब से वह अंजू के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और अपने गुस्से को भी नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा। अंजू के चेहरे पर खुशी व शांति के भाव झलक रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।